एक समय की बात है जब एक शहर के वासी वहाँ के चोरों से बहुत परेशान थे। लगातार चोरियों की घटना से सबक लेकर एक बार एक नौजवान पुलिस अफसर ने वहाँ के सारे चोरों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाकर सभी चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्हीं चोरों में से एक शातिर चोर धनु भी था। जब धनु चोर को लगा कि पुलिस उसे भी पकड़ लेगी तो उसने फैसला किया कि वह शहर से कहीं दूर जाकर छिप जाएगा। शहर से दूर केरल के किसी सुदूर गांव में वह साधु का रूप धारण कर रहने लगा। धनु चोर बोलने और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर था। धनु चोर अब साधु बाबा बनकर गांव में रहने लगा। अपने प्रवचनों से वह लोगों में एक सन्यासी बाबा और ज्ञानी कहलाने लगा। एक दिन उसके पास एक व्यापारी आया और धनु चोर यानी कि साधु बाबा के प्रवचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी दूसरे दिन फिर से साधु बाबा के पास बहुत सा सामान लेकर आया और बोला, बाबा मैं आपके पास अपनी एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपया मेरी इस समस्या का निवारण करें। इतना कहने के बाद व्यापारी ने एक पोटली निकाली और साधु बाबा के हाथों में थमा कर बोला, बाबा आजकल चोरों का आतंक बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ समय के लिए ये सोने की पोटली आपके पास रख रहा हूँ। साधु ने ये सुनकर कहा कि चलो इस पोटली को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। उसके बाद दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे उस पोटली को दबा दिया। अब सारी रात भर धनु चोर यानी कि बाबा उस पोटली के बारे में सोचता रहा कि यदि यह पूरा सोना मुझे मिल जाए तो वह शादी भी कर लेगा और पूरा जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। फिर धनु बाबा ने एक योजना तैयार की, वह पूरा सोना लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा। उसके बाद वह सीधे उस व्यापारी के घर पहुँच गया। व्यापारी बाबा को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उस दिन व्यापारी के घर एक शिक्षक भी आया हुआ था। शिक्षक देख रहा था कि व्यापारी साधु बाबा के लिए बहुत सारे पकवान बनाकर उन्हें खिला रहा है। थोड़ा देर बाद धनु बाबा ने कहा कि अब वह एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। व्यापारी यह सुनकर उदासी से बोला, बाबा कुछ दिन ये रुक जाते तो अच्छा होता। धनु बाबा ने सन्यासी की भांति कहा, भक्त साधुओं का एक ठिकाना नहीं होता है, साधुओं का काम तो घूमकर संसार में ज्ञान बांटना होता है। इतना कहकर धनु बाबा वहाँ से चला जाता है। थोड़ा देर बाद धनु बाबा फिर से वहां आ जाता है। उसके बाद व्यापारी उनके वापस आने का कारण पूछता है। धनु बाबा कहता है कि गलती से मेरी धोती में तुम्हारे घर से एक घास का तिनका आ गया है, उसी तिनके को वापस लौटाने आया हूँ। उसके बाद धनु बाबा ये कहता कि सच्चा साधु कभी किसी दूसरे की वस्तु नहीं लेते। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शिक्षक ने व्यापारी से पूछा कौन थे वह साधु बाबा। फिर व्यापारी ने शिक्षक को अपने सोने की पोटली के बारे में बताया तो शिक्षक ये सुनकर हंसने लगा और व्यापारी से बोला, तुम लूट गए हो। व्यापारी झलाकर बोला, क्या मतलब? फिर शिक्षक ने कहा, कोई भी महात्मा अपनी तारीफ खुद नहीं करते, मगर यह व्यक्ति अपनी और साधु बाबा होने की तारीफ कर रहा था। अगर यकीन न हो तो खुद जाकर देख लो जहाँ तुमने सोना दबाया है, शिक्षक ने कहा। मौके पर जाकर व्यापारी ने देखा वहाँ से सोना गायब है और रोने लगा। शिक्षक ने कहा, तुम उसका पीछा करो, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। इसके बाद साधु बाबा का पीछा करते हुआ पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने बताया कि वह कोई साधु बाबा नहीं है, वह एक चोर है। दोस्तों, जीवन में आंख बंद कर किसी पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह साधु ही क्यों न हो।